चला मित्रो, वेलकम बॅक. आपण जे बघत आहो तो चॅप्टर 6वा आहे आणि लाईफ प्रोसेस. दिस इज 6th चॅप्टर अँड नेम ऑफ द चॅप्टर इज लाईफ प्रोसेस अँड इट इज फ्रॉम 10th क्लास NCERT बुक. ओके, अँड इन दिस इज अ 4th video, this is 5th video, and it is about the respiration in animal, especially in human being. Okay, now we observe, we discuss about these reactions in previous video. Now we are going to discuss about respiration in animal. See here, this is our topic. Today's topic is start from this point. Okay. Now see here, animal have involved different organ for the uptake of oxygen from the environment and to getting rid of the carbon dioxide to produce. See here, animal, each and every animal have a different organ for a uptake of oxygen. ऑक्सीजन लेने के लिए, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए क्या हुआ है, ये ऑक्सीजन कहाँ से लेना है, इन्वायरमेंट से लेना है, बराबर है. और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है. इसके लिए क्या है, डिफरेंट ऑर्गन है. ईच एंड एवरी एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन to uptake the oxygen and getting rid of the carbon dioxide. Okay. Now for example, terrestrial animal. What is by terrestrial animal? Can you tell me what is by terrestrial animal? Who will tell me? The terrestrial animal means the animal which live on land. जो लैंड में रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, उसको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं. और कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर. वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं. कौन, टेरेस्ट्रियल एनिमल. बट एनिमल दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक मीन्स द एनिमल विच लिव्स इन वाटर, वो एनिमल अपने ऑक्सीजन की नीड जो है वो कहाँ से पूरी करती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर. यानी ऑक्सीजन वो डिजॉल्व रहता है पानी में, वो पानी में का ऑक्सीजन हमारी एक्वेटिक एनिमल लेती है. टेरेस्ट्रियल एनिमल कहाँ से लेती है, एटमॉस्फेयर से. और एक्वेटिक एनिमल कहाँ से लेती है, हमारे पानी में से ऑक्सीजन लेती है. देखिए, ऑब्जर्व द फिश इन एक्वेरियम. हमने क्या किया, एक्वेरियम मतलब क्या होता है, फिश पॉट. और फिश पॉट में जो फिश है उसका ऑब्जर्वेशन करना है. They open and close the mouth and gill slides behind their eyes also open and close. यानी क्या करती है, वो माउथ भी ओपन क्लोज करती है और जो गिल्स है, गिल्स भी वो ओपन और क्लोज करती है. आर द टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ एंड गिल स्लिट कोऑर्डिनेट इन सम मैनर. वो कोऑर्डिनेट होता ही होगा, बराबर है, वो कोऑर्डिनेट होता ही होगा. क्योंकि पानी का जाना, मुंह से पानी का जाना, उधर से गिल से निकलना, इसमें कोई तो भी कोऑर्डिनेशन होगा ही होगा. और तभी तो ये क्या है, ऑक्सीजन ले पाते हैं डिजॉल्व इन दी वाटर. काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन एंड क्लोज इट्स माउथ इन ए मिनट. 1 मिनट में कितनी बार वो क्लोज करती है, ओपन करती है माउथ और गिल्स, ये हमें काउंट करना है, देखना है. कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन ए मिनट. और वो कंपेयर करना है किसके साथ में, हमारे ब्रीथ के साथ में. हम कितने बार श्वास अंदर लेते हैं और बाहर निकलते हैं. हम 60-70 बार हम श्वास क्या है, बाहर अंदर लेके जाते हैं, 72 तक लेके जाते हैं, 72 तक हमारा ये प्रोसेस चलता है, बराबर है. तो ये जो है, ये फिश है, एक्वेटिक एनिमल, वो कितनी बार वो क्या है, ओपन करता है, क्लोज करता है, इसका ऑब्जर्वेशन हमें करना है और कंपेयर करना है हमारे से और उनके साथ में. अब Instead of using lungs, fish breathe with organs called gills.
Most fish have 4 pairs of gills enclosed in a gill chamber on each side of the head. On the outside of the body, a flap of bone called a gill cover protects the gills of bony fish. To get oxygen, fish gulp water through the mouth and pump it over the gills. In many fish, the breathing process begins when the gill covers close and the mouth opens. The walls of the mouth then move inward. The mouth partially closes and the gill covers open. This action forces the water. तो हमने ऑब्जर्वेशन किया है कि हमारी फिश, हमारी एक्वेटिक एनिमल्स किस तरह वो क्या रेस्पिरेशन करती है, हमने ये ऑब्जर्वेशन देखा है। अब देखिए हमने ये कंपैरिजन किया है तो हमें ऐसा मालूम होगा कि जो फिश है वो थोड़ा फास्ट में रेस्पिरेशन लेती है, फास्ट में ज़्यादा उसको ओपन करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है ये गिल्स और माउथ एज कम्पेयर टू अवर। हम इसका भी कारण हम इसमें देखेंगे ये टेक्स्ट आगे के टेक्स्ट में। अब देखिए सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। देखिए क्या होता है, वाटर में जो ऑक्सीजन रहता है वो कैसा है, लो है एज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। जो एयर में ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है और पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कैसा है, फेयरली लो है, बराबर है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर दैन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और इसीलिए उसको भी ऑक्सीजन लेना है, इन्हें सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन लेना है और हमें भी लेना है, लेकिन हमारा ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से आने की वजह से हमें जल्दी से जल्दी कम, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाता है। बट लो क्वांटिटी ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन कम होता है पानी में डिजॉल्व, बराबर है। और दैट्स वाई उसको क्या है, ऑक्सीजन सफिशिएंटली लेने के लिए, एडिक्वेट क्वांटिटी में लेने के लिए उसको ज़्यादा पानी, ज़्यादा ब्रीथ करना पड़ता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि फिश क्या करती है, फास्टली ब्रीथ करती है, लेकिन हम कैसे है, स्लो करते हैं। देखिए फिर से, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, यानी एयर से भी ऑक्सीजन कम होता है पानी में। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर दैन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से भी ज़्यादा फास्टर ब्रीथ करना पड़ता है एक्वेटिक एनिमल में। Fishes take in water through their mouth and force it past gills where the dissolved oxygen is taken up by blood. Fishes क्या करती है, हमारे माउथ से, वो अपने माउथ से क्या करती है, ब्रीथ करती है, पानी लेती है और फोर्स से उधर पिछले साइड में ढक्कल देती है। और वो पानी कहाँ से निकलता है, गिल्स से निकलता है। और गिल्स में क्या होता है, ब्लड का पूरा वेसल्स, वो क्या है, बहुत सारे वेसल बिल्कुल डेलिकेट पोजीशन में होते हैं। आपने देखा होगा फिश का, इन्हें वो देखा होगा गिल्स थोड़ा ऊपर करके, तो आपको पता होगा कि वहाँ पूरा रेड कलर का रहता है, ब्लड वेसल रहता है। और जैसे ही पानी आया वहाँ का ऑक्सीजन वो क्या है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। और इस तरह से वो जो फिश है वो ब्रीथ करती है, हमने ये देखा है। अब हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएंगे। देखिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूजेस ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर फॉर द रेस्पिरेशन। कहाँ का ऑक्सीजन यूज करते हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन यूज करते हैं। दे यूज द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। दिस ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल, करेक्ट। वो जो है ऑर्गन, वो ऑक्सीजन लेना है एटमॉस्फेयर का, तो कैसा होता है, डिफरेंट ऑर्गन से लेते हैं। अब देखो ना, फ्रॉग वगैरह स्किन से भी लेता है, लंग से भी लेता है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि क्या है, वो कैसे लेते हैं, स्किन से लेते हैं। इस तरह का ये इनका रेस्पिरेशन होता है, हमने देखा है। देखिए तो क्या होता है भैया, देखिए
terrestrial organism use oxygen in atmosphere for the respiration. This oxygen is absorbed by the different organ in a different animal. एग्जाम्पल दिया था मैंने, जैसे फ्रॉग है, स्नेक है, ये कैसे स्किन से करते हैं, बराबर है। हम कैसे कैसे करते हैं, यानी रिस्पिरेशन कैसे करते हैं, हमारे नोज से करते हैं, बराबर है। आपने ये फिश हमने देखी है, कैसे करते हैं, वो अपने गिल से और माउथ से करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट ऑर्गन टू रेस्पायर. All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. और क्या करना है, क्या करना है ये, all these organisms have structure that increase the surface area which is contact with oxygen rich atmosphere. मतलब उनको ऐसा सरफेस एरिया बढ़ाना है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हवा वो ब्लड वेसल के कांटेक्ट में आएंगे। कैसा क्या करना है हमें कि वो ऐसा सरफेस एरिया बढ़ाना है। हमने देखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रहती है, व्हीली रहती है। क्यों रहती है व्हीली, क्योंकि टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्सॉर्प्शन। अब यहाँ भी हमें क्या करना है, तो हमारे ऑर्गन का सरफेस एरिया बड़ा करना है। कैसा करना है, बड़ा करना है। काहे के लिए, टू एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने के लिए बड़ा करना है, क्योंकि बड़ा रहेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होगा और जल्दी होगा, और एरिया छोटा रहेगा तो वो ऑक्सीजन कम होगा एब्सॉर्ब। आपको इमेजिन कर सकते हो क्या कि हमारा जो ऑक्सीजन रिच एरिया जो ब्लड वेसल जा रही है वो कितना चौड़ा होगा। इमेजिन करो आप, कोई बता सकते हो आप में से, बताइए। हाँ, अब देखो 80 मीटर स्क्वायर हमारा ये एरिया बड़ा रहता है। इन हमारा लंग्स की चौड़ाई ऐसी चौड़ाई वगैरह की हमने, तो हमारी कितनी मिलेंगी, 80 मीटर स्क्वायर। क्या आप कल्पना कर सकते हो, कैन यू इमेजिन कि इतना बड़ा एरिया हमारे लंग्स का है। इतना बड़ा एरिया वो क्या है, ऑक्सीजन को खींचता है इतने बड़ी एरिया में, है कि नहीं। देखो इतना 80 मीटर स्क्वायर एरिया होता है हमारा लंग्स का। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस, दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट। और ये सरफेस होता है फाइन होता है और डेलिकेट होता है। फाइन भी होता है और डेलिकेट भी होता है। वाई इट इज़ डेलिकेट, बिकॉज वहाँ होते हैं ब्लड वेसल। ब्लड बिल्कुल जस्ट एक्सपोज होने के लायक होता है, बिल्कुल डेलिकेट होता है। वहाँ थोड़ी सी भी खरोच ब्लड को बहा देती है ना। तो ऐसा फाइन है, वेरी फाइन और डेलिकेट है। और इसीलिए क्या की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस। हमें ये ऐसे डेलिकेट और फाइन एरिया को हमें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। और इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, ऐसे सरफेस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ यूजुअली प्लेस विद इन दी बॉडी। ऐसे एरिया को कहाँ रखते हैं, विद इन दी बॉडी। इन्हें ये एरिया कहाँ रहेगा, फिर हमारी बॉडी में रहेगा। क्यों रहेगा, फॉर दी प्रोटेक्शन पर्पोज, फॉर द प्रोटेक्शन पर्पोज। क्योंकि वाई देर इज नीड टू प्रोटेक्ट, बिकॉज इट इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट, एंड सच फाइन एंड डेलिकेट एरिया मस्ट बी प्रोटेक्टेड। और इसीलिए इट इज़ प्लेस विद इन दी बॉडी। अब ये एरिया कहाँ गया, हमारे बॉडी में गया। अभी कहाँ गया ये, हमारे बॉडी में। अब बॉडी में गया, सो देयर हैव टू बी पैसेज विच एयर टू दिस एरिया। अब सवाल ये आता है, तो एयर को हमें बॉडी में लेके जाना पड़ेगा,
वहाँ लेके जाना पड़ेगा जहाँ ऐसा फाइन और डेलिकेट एरिया क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, बराबर है। जहाँ ऐसा फाइन एरिया हमें बॉडी के अंदर जहाँ रखा है वहाँ तक हवा लेकर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही एरिया है विच कैन एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड विच कैन आल्सो थ्रो आउट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। ओके, और इसीलिए सो हैव टू बी पैसेज, हमें पैसेज करना होगा दैट विल टेक एयर टू द एरिया। वहाँ तक जाने के लिए, हवा के जाने के लिए हमें पैसेज देना पड़ेगा। इन एडिशन देयर इज ए मच मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब। और इतना ही नहीं, तो हमें ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करना है। वी हैव टू डेवलप द मैकेनिज्म, बराबर है। काहे के लिए? फॉर मूविंग द एयर को वहाँ मूव करना है, इन एंड आउट। कहाँ? इन एंड आउट। एयर को अंदर भी डालना है और बाहर भी निकालना है। ऐसी मैकेनिज्म हमें डेवलप करना होगा ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब। जहाँ ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होता है वहाँ तक हमें क्या, एयर को पहुँचाना पड़ेगा और एयर को वहाँ से लाना पड़ेगा। ऐसी मैकेनिज्म हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो हमें किन किन बातों की ज़रूरत है? तो देखिए, ये फाइन और डेलिकेट है तो उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और प्रोटेक्ट करना है तो विद इन द बॉडी में उसको रखना पड़ेगा, और विद इन द बॉडी में रखना होगा तो एयर को पैसेज देना पड़ेगा, और एयर को पैसेज देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, तो ऐसी कुछ मैकेनिज्म करना चाहिए जहाँ एयर क्या है, एयर क्या हो सकती है, इन एंड आउट हो सकती है। ऐसी मैकेनिज्म हमें डेवलप करना पड़ेगा। इसके सिवा हमारा रेस्पिरेशन विल नॉट बी कंप्लीट। ओके, ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, या ह्यूमन की देखिए ह्यूमन की बात करें। इन ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। अब देखो, हमारा भी एरिया ऐसा क्या है, डेलिकेट एंड फाइन है, एंड दैट्स वाई वो क्या है, प्रोटेक्टेड इन दी इनसाइड द बॉडी। अब बॉडी इनसाइड में है तो पैसेज हमें एयर के लिए देना पड़ेगा, मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। तो हमारे इधर में क्या मैकेनिज्म है, व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर द रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी। तो हमारी पहली बात है, हमारे पैसेज देख लीजिए, हमारे नॉस्ट्रिल ये पैसेज है। नॉस्ट्रिल क्या है, पैसेज है, टू गो इन एंड कम आउट। अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए हमारा नॉस्ट्रिल क्या है, पैसेज है। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फीटेड बाय द फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। अब देखो, हमारा जो नॉस्ट्रिल है, एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। और क्या किया है, वहाँ बारीक बारीक हेयर्स है, वो पैसेज में, नॉस्ट्रिल में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स। वाई, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दीज हेयर्स। तो देखिए क्या पर्पज है, क्यों है हमारे नॉस्ट्रिल में हेयर्स। द पैसेज इज आल्सो लाइन विथ म्यूकस। और इतना ही नहीं, वहाँ क्या होता है, म्यूकस भी होता है। क्यों होता होगा म्यूकस वहाँ, विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। क्योंकि ये दोनों बातें हमें, ये प्रोसेस में हमें मददगार होती है, बराबर है। क्यों होती है मददगार, ये भी सवाल हमारा उठता है कि हमारे नॉस्ट्रिल में व्हाई देयर आर हेयर्स एंड म्यूकस एंड हाउ दे हेल्प इन आवर रेस्पिरेशन। देखो, फ्रॉम हियर एयर पासेस थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग। और यही मार्ग है हमारा, यही पैसेज है हमारा, जहाँ से हमारी एयर क्या है, थ्रोट में जाती है और पास इनटू द लंग्स। क्या होती है, यहाँ से हमारी हवा जाती है और पासेस टू द लंग्स। तो हमारा क्या पर्पज है हेयर का, म्यूकस का क्या है, म्यूकस इज स्टिकी, हेयर इज अपराइट। तो क्या होती है, जब एयर अंदर जाती है तो इट टचेस टू द हेयर एंड म्यूकस। ओके,
तो हमारे एयर में पोल्यूटन जो भी है वो क्या है, वहाँ ट्रैप हो जाते हैं. दे आर स्टिक टू द म्यूकस, दे आर स्टिक टू द एयर, एंड इन दिस वे the air which enter in our body is filtered because of the sticky substance, because of the mucus. It is filtered. See, the air and the mucus purify the air which is going to enter in our body. बाद में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन दी थ्रोट. और हमारे थ्रोट में क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. हम डायग्राम में भी देखेंगे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती है, ऐसी कार्टिलेज यानी हड्डी की तरह से क्या होती है, ऐसी पाइप को गोल गोल में रिंग्स होती है. क्यों होती है, दिस इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स. क्योंकि हमारे यहाँ मैकेनिज्म है टू सक द एयर एंड थ्रो आउट द एयर. बराबर है, टू सक द एयर एंड थ्रो आउट द एयर. एंड बिकॉज ऑफ सकिंग एंड थ्रो आउट द पाइप मे बी कोलैप्स. Our windpipe may be collapsed. It may be choked. There is chances of choking of the windpipe, and that's why the rings of cartilage present in the windpipe, so that it protect from the collapsing of our windpipe. वो क्या है, अलाउ नहीं करता कोलैप्स होने के लिए वो. चलिए हम हमारी डायग्राम देखते थोड़ा. ये बात है, नेसल पैसेज है ये हमारा. देखिए नेसल पैसेज है, ये नेसल पैसेज से क्या है, हमारी एयर जाती है, फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाती है, और लैरिंग्स में ट्रैकिया में जाती है, और ट्रैकिया से देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज याद दिया है. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आप देख सकते हो, ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. क्या है ये, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है. क्या है ये, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. क्यों है, वाई देयर इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. क्यों होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ, क्यों होते होंगे ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, क्यों होते होंगे, सो दैट द पाइप शुड नॉट चोक अप, द पाइप शुड नॉट कोलैप्स. वाइन पाइप इज शुड नॉट कोलैप्स, एंड दैट्स वाई रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रोटेक्ट्स अस. देन again this trachea divided. See here, it is divided, and it is again divided, it is again divided, it is again divided, and it is again divided, and last there is balloons like structure. Okay, there is balloons like structure, and it is called alveolar sac. What is the name of balloons balloons like structure? Alveolar sac is the name of that balloons like structure. This is diaphragms. This is case of ribs. Okay, this is a bronchi, 2 bronchi there are. Then it is divided into bronchioles, bronchioles. These are the division, when bronchi is divided into many parts, that is called bronchioles, and at the tip of bronchioles there is alveolar sac. यह हमारी हवा आती है, ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है. ऐसी है हमारी ये है. और इधर में देखिए एल्वेली कैसी होती है. देखिए रेस्पिरेटरी ब्रोंकी है ये है ब्रोंकी हमारी, बराबर है. और ये ब्रोंकी से बलून लाइक स्ट्रक्चर में जाती है, एल्वेली में गैसेज जाते हैं. ये व्हाई लुक लाइक दिस, व्हाई देयर इज स्ट्रक्चर लाइक दिस, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. और ये इसको फ्लैट किया जाए तो कितना आता है वो, 80 मीटर स्क्वायर. 80 मीटर स्क्वायर इज नॉट ए स्मॉल एरिया, इट इज ए जस्ट लाइक ए वन रूम विल बी कवर्ड. इतना बड़ा ये होता है हमारा ऑक्सीजन एब्सॉर्बिंग एरिया. तो देखिए आप फिर से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. यहाँ से नेसल पाइप से हवा कहाँ जाती है, फेरिंग्स लैरिंग्स. ये फेरिंग्स लैरिंग्स, और ये जाती है बाद में ब्रोंकी, ब्रोंकिलेज और
एवेलर शॉक में जाता है। ठीक है, अब टेक्स्ट के बारे में हम देखेंगे और इसके बारे में। See here, in human being, the air is taken to the body through the nostril. ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। ठीक है, आगे का पैसेज हम देख लेंगे। विदिन दी लंग्स, अब हमारे लंग्स में आते हैं। लंग्स के अंदर हमने देखा है द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब। पैसेज क्या होता है? डिवाइड होता है स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड होता है विच फाइनली टर्मिनेटेड इन बलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एवेली, दैट इज सिंगुलर एवेलस। यानी बलून्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो बलून्स लाइक स्ट्रक्चर क्या है? तो ऑक्सीजन एब्सॉर्बिंग एरिया है, साइट है ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने की और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होते हैं हमारे यहाँ? कहाँ होते हैं? ऑल्वियोली में होते हैं, ऑल्वियोली में होते हैं। देखिए, दी एल्वियोली प्रोवाइड ए सरफेस, देखिए दी alveoli provide a surface where the exchange of gases can takes place. Exchange of gases takes place. The wall of the alveoli contain extensive network of blood vessel. या क्या होता है? एक्सेंट यानी ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है। जस्टली इट इज जस्ट अबाउट टू ओपन, ऐसा ओपन जैसा एकदम ऐसा बिल्कुल बारीक थीन परमेबल मेम्ब्रेन से वो बना होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर द ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब इन द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द ब्लड। ओके, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द alveoli. As we have seen in earlier years, which we breathe in, we lift our ribs. अब मैकेनिज्म कैसी है हमारी? हमने बोला था कि हमें मैकेनिज्म भी चाहिए, है ना? मैकेनिज्म भी ज़रूरी है। देखो, वी ब्रीथ इन तो क्या होता है? हम जब सांस अंदर लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ इन तो क्या होता है? वी लिफ्ट और रीब एंड फ्लैटन और डायफ्राग्राम। यानी क्या होता है? हमारी रिब्स क्या होती है? उठाई जाती है, लिफ्ट होती है, ऊपर आती है। और हमारा जो डायफ्राग्राम है वो क्या जाता है? फूल जाता है। डायफ्राग्राम कैसा हो जाता है? फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज ए रिजल्ट। और हम देखते हैं कि हमारी चेस्ट कैविटी कैसी होती है? लार्जर होती है। हम देखो श्वास लेते हैं तो क्या है? हमारी छाती क्या है? फूल जाती है ना? फूल जाती है। तो क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है? तो क्या होता है? हमारी जो चेस्ट कैविटी है, जो रिब्स है, वो कैसी है? लिफ्ट हो जाती है। हमारी रिब्स क्या है? उठाई जाती है, लिफ्ट हो जाती है। और हमारा डायफ्राग्राम क्या है? एक्सपांड होता है, फ्लैटन होता है, बराबर है। और हमारी चेस्ट कैविटी क्या होती है? लार्जर होती है। चेस्ट कैविटी क्या होती है? लार्जर होती है। इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है। देखिए, अब बाद में देखिए ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक इन टू दी लंग्स। जब हमारी कैविटी बड़ी हो जाती है तो क्या है? सकिंग प्रेशर ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि रीब जो है हमारी लिफ्ट होती है, डायफ्राग्राम हमारा फ्लैटन होता है। और इसीलिए द एयर इज सक इन टू द लंग्स एंड फील द एक्सपांडेड एल्वियोली। और इस तरह से एक क्या है? एवोलिसिस लेकर सब जगह एक सकिंग प्रेशर एक्टिवेट होता है। सकिंग प्रेशर यानी क्या है? हवा खींचती है। देखो, हमने एक आदि पिचकारी है हमारी, समझ, और होली के दिन में खेलते हैं अपन, उसको दबा दो और नोजल पे आगे में हाथ लगा दो। क्या होता है? हमारा हाथ खींचते हैं ना? खींचते हैं कि नहीं? हमारा हाथ खींचा जाता है। उसी तरह से
जब ये हमारे एक्सपांड होते हैं, रिब केस उठाई जाती है, तो ऑटोमेटिक हवा क्या है, अंदर खींची जाती है। हवा क्या होती है, अंदर खींची जाती है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बॉडी। उसी वक्त ब्लड आता है और ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लाता है हमारे बॉडी से। कहाँ से लाता है, हमारे बॉडी से, एंड रिलीज इनटू दी एल्वियोली, और क्या करता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है, छोड़ देता है। एंड ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय ब्लड इन ए एल्वियोलर ब्लड वेसल। और जो एल्वियोलर जो है बलून्स लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें हमारा जो ब्लड वेसल रहता है वो क्या करता है, अपनी तरफ ऑक्सीजन सक करता है, ऑक्सीजन टेकन अप करता है फ्रॉम बाय द ब्लड इन एल्वियोलर ब्लड वेसल। एल्वियोलर ब्लड वेसल मतलब क्या है, वो जो बलून्स लाइक स्ट्रक्चर है उसमें जो हमारे ब्लड वेसल है वो क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन खींच लेते हैं टू बी, और काय के लिए, टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल इन बॉडी। हम देखते ही हैं हमारा बॉडी ब्लड क्या है, पूरे थ्रू आउट द बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, हमारा जाता है ब्लड, है ना। तो क्या करता है ये, तो ये ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन एल्वियोलर ब्लड वेसल से लेता है, और वहाँ से जो ब्लड एल्वियोलर से ऑक्सीजन लेता है और ये सेल तक वो पहुँचाता है, कैरी करता है। इस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल से हमारे लंग्स में आ गया, और लंग्स का ऑक्सीजन ब्लड में आ गया, और ब्लड का ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, अभी सेल में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, प्रोटोप्लाज्म में जाएगा, बराबर है, साइटोप्लाज्म में जाएगा वो। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, इसमें क्या होता है, एयर क्या होता है, अंदर लिया जाता है, टेकन इन, एंड लेट आउट क्या होता है, एयर क्या है, टेकन इन एंड लेट आउट। इस तरह से क्या है, हवा ली जाती है और छोड़ी जाती है। द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज ए सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्सॉर्ब। और हमारा लंग्स कहाँ है, ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी क्या है, इतना वॉल्यूम रहता है कि वह हवा थोड़ी रुक सकती है, बराबर है। ये क्या है, कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्सॉर्ब। वो ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने के लिए सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, इसीलिए हमारी हवा, हमारी एयर लंग्स में अंदर में कुछ देर रहती है, काय के लिए, टू एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन बाय द ब्लड, और काय के लिए, एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए क्या है, हमारा लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, वह हमारा क्या है, हवा रहने के लिए वो वॉल्यूम है, जगह है। देखिए, व्हेन द बॉडी ऑफ साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, अब देखिए, व्हेन द बॉडी ऑफ एनिमल साइज इज लार्ज, अब जब बड़ा जानवर है तो डिफ्यूजन प्रेशर, जो डिफ्यूजन प्रेशर है, अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, हमारा पूरे बॉडी को ये सप्लाई नहीं कर सकता। ये डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, ऑक्सीजन पूरे बॉडी को सप्लाई नहीं कर सकता। सी हियर, व्हेन ए बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, द डिफ्यूजन प्रेशर alone cannot take care of oxygen delivery to all part of body। अब ये डिफ्यूजन प्रेशर हमें सप्लाई नहीं कर सकता ऑक्सीजन। इंस्टेड, तो इसीलिए क्या करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक प्लेस
ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यू विच आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। अब देखो, रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन। अब इस समय में क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं और वो क्या करते हैं, टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। क्या करते हैं, टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। कौन लेता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये लेते हैं ऑक्सीजन एयर से, बराबर है, फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, वो लंग्स में लेके जाते हैं, एंड कैरी इट टिश्यू, और क्या है, टिश्यू तक वो कैरी करते हैं, विच आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। और इस तरह से वो क्या है, ऑक्सीजन टिश्यू तक लेके जाते हैं और इस तरह से वो ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं। कौन करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स करते हैं। अब देखो, इन ह्यूमन बीइंग की बात अपन ली तो क्या होगा, इन ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैव वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अब ऐसा ही पिगमेंट की बात करते हैं, हमारे बॉडी में भी ऐसे ही पिगमेंट होते हैं, हमारे बॉडी में भी ऐसे ही पिगमेंट होते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की हम बात कर रहे थे। देखो, ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। वो क्या करता है, विच हैज ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। उसको ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने की एफिनिटी क्षमता है, यानी वो ऑक्सीजन क्या करता है, खींचता है, एब्सॉर्ब करता है। दिस पिगमेंट प्रेजेंट इन दी रेड ब्लड कैप्सूल्स। वो कहाँ होती है, हमारे रेड ब्लड कैप्सूल्स में होती है, जिसको हम RBC कहते हैं, R फॉर रेड, B फॉर ब्लड एंड C फॉर कैप्सूल। मतलब ये कहाँ होती है, ब्लड में होती है, हमारे ब्लड में होती है। तो ये जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जिसको एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन की है, वो क्या करती है, हमारे लंग्स में वो ऑक्सीजन खींच लेती है हवा में का, ठीक है। और क्या करती है वो, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोलुबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। और हमने देखा है जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसा है, सोलुबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा सोलुबल हो जाते हैं, एंड हेंस द मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म ऑफ आवर ब्लड। और जो है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व फॉर्म में ब्लड में मिक्स हो जाता है और जो हमें लंग्स में रिलीज हो जाता है। तो देखिए, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो क्या है, ऑक्सीजन को खींच लेता है, एब्सॉर्ब करता है और कैरी करता है कहाँ तक, सेल तक। कहाँ का कैरी करता है, सेल तक कैरी करता है, और वही ब्लड डिजॉल्व फॉर्म में हमारे लंग्स के पास आता है और वो भी रिलीज हो जाता है। चलो, या थोड़ा डू यू नो का स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ दिया है। लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन वर्ल्ड। द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज प्रोवाइड विथ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हमने देखा है हेयर लाइक स्ट्रक्चर थी, स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया, उसको हम सीलिया कहते हैं, बराबर है। दिस सीलिया हेल्प टू रिमूव द जर्म। क्या क्या रिमूव करते हैं, जर्म रिमूव करते हैं, डस्ट करते हैं और अदर हार्मफुल पार्टिकल करते हैं फ्रॉम द इनेल एयर। इनेल हेयर से हम निकालते हैं वो, बराबर है। मैंने बता दिया आपको, स्मोकिंग डिस्ट्रॉय दिस हेयर ड्यू टू द विच जर्म, डस्ट एंड स्मोक अदर हार्मफुल केमिकल इंटर इन लंग्स। और जब ये स्मोक जो है वो हमारे जो हेयर्स है नॉस्ट्रिल के, वो ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से डस्ट, स्मोक और अदर हार्मफुल केमिकल हमारे लंग्स में जाते हैं और क्या होता है, कॉज इन्फेक्शन। क्या क्या कॉज होता है, इन्फेक्शन, कफ और इवन लंग्स कैंसर भी कॉज होता है। इस तरह से हमने देखा है कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या हो गई या हमारी ख़त्म हो गई। देखो, या थोड़ा बात की है, थोड़ी मैंने जो बात बोला था वो 80
मीटर स्क्वायर वाली, ये यहाँ की बात थी। इफ दी एवेलर सरफेस वेयर स्प्रेड आउट इट विल कवर 80 मीटर स्क्वायर, बराबर है, इतना बड़ा होता है। और दूसरी बात यह है डिफ्यूजन की, समझ जाओ हमारे इधर में हीमोग्लोबिन नहीं होते। क्या नहीं होते? हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन एफिनिटी रखते हैं, वो हीमोग्लोबिन नहीं होते। तो हमारा समझो एक लंग से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गया रहता ब्लड में, तो 3 years ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गेट और टू फ्रॉम लंग्स, 3 साल लग जाते एक ऑक्सीजन, जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे लंग से गया वो टो तक पहुंचने के लिए 3 साल लग जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत ही फास्ट तरीके से हमारा ये पहुंच जाता है। इस तरह से हमारा ये रेस्पिरेशन सिस्टम ह्यूमन में जो है वो हमने यहाँ कंप्लीट की है। तो उम्मीद करता हूँ आप सेटिस्फाइड होंगे, आपका सेटिस्फैक्शन ही हमारा सब कुछ है। और या ये इसका एन होता है, बाद में हम ट्रांसपोर्टेशन की तरफ